एक जानवर जो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। एक जानवर जिसे प्रथम विश्व युद्ध में वजन खींचने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। एक जानवर जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, और वो जानवर है ऊंट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऊंट जो कि एक बड़े मजबूत स्तनधारी एनिमल होते हैं, और वे अपने विशिष्ट कुबड़ और शुष्क वातावरण में जीवित रहने की कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, वे कैमेलिड फैमिली से संबंधित हैं, जिसमें लामा, अल्पाका और विचुना ऊंट शामिल होते हैं। ऊंटों की दो मुख्य प्रजातियां होती हैं, जिसमें पहली का नाम है ड्रोमेड्री, जिसे अरेबियन ऊंट कहा जाता है, और दूसरी का नाम बैक्ट्रियन ऊंट के नाम में जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऊंटों के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो ऊंट रेगिस्तानी वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं, जहां भोजन और पानी की कमी हो सकती है। उनकी कुबड़ पानी के लिए पानी का टैंक नहीं होती है, जैसा कि सब लोग सोचते हैं, लेकिन वसा जमा करने के लिए होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अनुकूलन उन्हें पीने के पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति देती है। अब अगर बात की जाए ऊँटों की शारीरिक बनावट की, तो ड्रोमेड्री ऊँटों में एक कुबड़ होता है, जबकि बैक्ट्रियन ऊँटों में दो कुबड़ होती है। कुबड़ फैटी टिश्यू से बने होते हैं और ऊँटों के लिए एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। दोस्तों, ऊँटों के लंबे पैर रेत में डूबने से बचाने के लिए सख्त पेड़ के साथ चौड़े पैर, और धूप और गर्मी से बचाने के लिए बालों का मोटा कोट होता है। अब अगर बात की जाए ऊँटों की प्रजातियों की भौगोलिक संख्या पर, तो हम आपको बता दें कि ड्रोमेड्री ऊँट मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान सहित उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। वहीं बैक्ट्रियन ऊँट मध्य एशिया, विशेष रूप से मंगोलिया और चीन की जमीन पर निवास करते हैं। इसके अलावा ऊँट सामाजिक प्राणी होते हैं, जो आमतौर पर झुंड बनाकर रहते हैं, और एक झुंड में अक्सर एक प्रमुख नर होता है, जिसे प्रमुख ऊँट के रूप में जाना जाता है, जबकि मादा को ऊँटनी कहा जाता है, तथा नए जन्मजात ऊँट के बछड़ों को बछड़ा कहा जाता है। इसके अलावा संभोग के मौसम के दौरान नर ऊँट मादा ऊँटनियों के साथ संभोग करने का अधिकार जीतने के लिए तथा अपने प्रभुत्व के लिए दूसरे ऊँटों के साथ कंपटीशन करते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए कि ऊँटों का मनुष्यों के लिए क्या महत्व है, तो मैं आपको बता दूं कि रेगिस्तान में रहने वाली संस्कृतियों के इतिहास में ऊँटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे हजारों वर्षों से माल और लोगों के परिवहन के लिए पेट जानवरों के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं, और ऊँट भारी बोझ उठा सकते हैं और पानी के बिना लंबी दूरी तय कर सकते हैं, जिससे वे रेगिस्तान में व्यापार और परिवहन के लिए मूल्यवान बन जाते हैं। इसके अलावा ऊँट दूध प्रदान करते हैं, जो अत्यधिक पौष्टिक होता है, और कुछ क्षेत्रों में मनुष्यों द्वारा इसको पिया जाता है, तथा दूध अपने उच्च विटामिन और खनिज सामग्रियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुछ संस्कृतियों में ऊँट के मांस का सेवन किया जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ मांस के अन्य सोर्स मिलना बहुत ही हार्ड होता है। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ऊँट भी पर्यटकों के बीच रेगिस्तानी परिदृश्य की खोज के साधन के रूप में लोकप्रिय है, तथा भारत में सहारा और राजस्थान के रेगिस्तान जैसे कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में आगंतुकों को एक अनोखे अनुभव के रूप में ऊँट की सवारी की पेशकश की जाती है। इसके अलावा ऊँट अपने धीरज और स्थिर गति से लंबी दूरी तय करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे विस्तारित अवधि के लिए लगभग 20 से 25 मील प्रति घंटा, यानी कि 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी गति बनाए रख सकते हैं, और एक दिन में लगभग 100 मील यानी कि 161 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, तथा
मादा ऊँटों का गर्भकाल लगभग 13 से 14 महीने का होता है और वे आमतौर पर एक ही बछड़े को जन्म देती हैं, जो पैदा होने के कुछ घंटों के भीतर खड़ा होकर चलने योग्य बन सकता है। दोस्तों, ऊँटों की पलकें लंबी होती हैं और तीसरी पारदर्शी पलक होती है, जो उनकी आंखों को उड़ती रेत से बचाती है। सैंड स्टॉर्म के दौरान रेत और धूल को बाहर रखने के लिए ऊँट अपनी नाक के नथुने बंद कर सकता है तथा ऊँट शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से रेगिस्तानी वनस्पति जैसे कांटेदार झाड़ियाँ, सूखी घास और रेगिस्तानी पौधे खाते हैं। जब ऊँट पानी पीते हैं तो वे केवल 13 मिनट में बड़ी मात्रा में 30 गैलन लगभग 113 लीटर तक पानी पी सकते हैं। दोस्तों, ऊँट गाढ़े मूत्र और सूखे मल का उत्पादन करके पानी का संरक्षण करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें एक अद्वितीय संचार प्रणाली होती है जो इन्हें झटके का अनुभव किए बिना अत्यधिक निर्जलीकरण को सहन करने की अनुमति देती है। और एक ऊँट की औसत आयु लगभग 40 से 50 वर्ष की होती है तथा ऊँटों को हजारों सालों से पालतू बनाया गया है और मनुष्यों द्वारा परिवहन, दूध, मांस और खाल के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऊँटों में सूंघने की तीव्र क्षमता होती है जो उन्हें रेगिस्तान में भोजन और पानी के स्रोतों का पता लगाने में मदद करती है। दोस्तों, ऊँटों की एक अनूठी चाल होती है जिसे पैसिंग कहा जाता है तथा इसका मतलब यह होता है कि शरीर के एक तरफ के दोनों पैर एक साथ चलते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ के पैर। तो दोस्तों, ये थी ऊँटों के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें और ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों।